नमस्कार। अभी जो समय हमारे सामने है, पिछले 6 महीने से जिस क्राइसिस से, जिस समय से भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम जिस समय को देख रहे हैं, जिस समय के सामने से आज गुजर रहे हैं, वो हमें एक रिसर्च करने के लिए, हमारे पास्ट को देखने के लिए प्रेरित करता है। हम क्या कर चुके हैं और क्या करते हुए हम यहाँ आए हैं। मेरा विषय चूंकि मंत्र योग है, तो मैं वायरोलॉजी की किसी उस विद्या में नहीं जाना चाहूंगा कि वायरस कहाँ से आया है या इसके पीछे किसी प्रकार की कोई राजनीति है या कोई बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन चूंकि विज्ञान वैदिक विषय का, वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है, ज्ञान, उपासना, कर्म और विज्ञान, ये 4 मूलभूत सिद्धांत जो वेद के साथ चलते हैं, तो उसी संदर्भ में जब इस कालखंड में पिछले 6 महीने में हम क्या कर चुके हैं और उसके पहले हमने क्या क्या किए हैं कि आज हमारे सामने ये परिणाम है कि पूरा विश्व मास्क लगाया, पूरा संसार जो है वो शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध वायु के लिए तड़प रहा है। और तड़प को जवाब ये है कि सांस बिना मास्क के ले मत लेना। तो ये जो व्यथा हमारे सामने है, ये व्यथा चूंकि वैदिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और एक जिज्ञासु होने के नाते मुझे भी प्रेरित करती है। मेरे विषय मंत्र योग और साउंड फ्रीक्वेंसी को लेकर जब जब मैंने कोई विचार किया है, तो कुछ जिज्ञासा के आधार पर कुछ नया हमेशा सामने आया है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 5 या 7 मिनट का मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक दिन मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये बताती है भारत में हम वैदिक विज्ञान या वैदिक साहित्य के चिंतन के लिए क्या कर रहे हैं, ये तो हम भारतीय लोग समझते हैं, हमारे सामने है। लेकिन आज मैं एक बात आपके सामने बोलता हूं कि विश्व में आने वाले 5 साल में वैदिक विज्ञान को इतना खंगाला जाने वाला है, इसके पीछे इतने काम होने वाले हैं, चाहे वो यज्ञ अनुष्ठान हो या मंत्र ध्वनियां हो। क्योंकि यदि ऋग्वेद में लिखा है विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ के बारे में लिखा है कि जहां यज्ञ हो रहा है वो उस भुवन पे, इस भुवन की, इस ब्रह्मांड चक्र की वो नाभि स्थल होता है। क्योंकि उसमें कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, उसमें कुछ देने का सिद्धांत है। उसको हम यदि ऐसा समझ रहे हैं कि यज्ञ हवन कर्मकांड, ये उसको उतना सीरियस थॉट एक्चुअली दिया ही नहीं गया है पिछले कई सालों में। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं गया है। एक बात ये, और दूसरी बात है ये मंत्रोच्चार, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान से साउंड इंजीनियरिंग बन गई, तरह तरह की बीट्स बन गई, बाइनॉरल बीट्स लोग समझ रहे हैं, म्यूजिक हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया। और संगीत और जो श्रवण इंद्रिय, श्रवण सुख है, श्रवण सुख से संबंधित ध्वनि का विज्ञान बहुत बड़ा फैल गया है। कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक और भी बहुत कुछ हो चुका है। हमारे यहाँ तो भारत में शास्त्रीय संगीत है, तबले और नाद वाला। अब इस सब में विज्ञान कहाँ है? इस सब में विज्ञान कहाँ है? लेकिन ये एक आर्टिकल मेरे सामने है, और इसमें के एक आर्टिकल देखने के बाद मुझे कम से कम 20 आर्टिकल और दिखेंगे जो लेटेस्ट हैं, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और वो सब लोग ऐसी थ्रस्ट में, ऐसी प्यास में वो लोग लिख रहे हैं। ये मेरा दावा है कि उनके पास कोई चीज यदि नहीं है तो वो है हमारे वैदिक मंत्रों की स्वर ध्वनियों की समझ। एंड आई एम श्योर वेरी सून दे आर गोइंग टू कम हियर। दे हैड कम हियर। पश्चिम से लोग आए थे, हमारा मौलिक चिंतन गया। उपनिषदों के आधार पर सारी बेस्ट सेलर स्टोरीज है, यहां से वहां कहीं भी लिंक देख ले आप। साहित्य या तो डिस्ट्रॉय किया या साथ में चोरी होकर चला गया। अभी तो ठीक है, वो पुरानी बात करने के, अब हम नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन नए युग में आने वाले 5 साल में वैदिक मंत्रों से, वैदिक विज्ञान और वैदिक मंत्रों को बहुत खंगालने वाले हैं वो लोग। इसकी बात करता हूं आपके सामने जो है
एन अमेरिकन जर्नल ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, ये लेटेस्ट एक आर्टिकल है जो वाइब्रेशन अप्रोच टू कोरोना वायरस डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन कोविड-19 के बारे में बात करता है. इट सेज इन इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट electromagnetic frequency and base value. It talks about the base value of electromagnetic frequency of coronavirus. As it goes ahead, जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, it says about the vibration practice of detecting and neutralizing COVID-19. अब now it gets into detail. कि at what frequency, किस frequency पे, किस हर्ट्ज frequency पे कोरोना वायरस होता है, क्या हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्या हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कोरोना वायरस का मूव होता है. दे आर फिजिकल, वो तो भौतिक जगत में, वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं विद्युत शक्ति के आधार पर. प्राण शक्ति के आधार पर नहीं जान रहे, ये सब विद्युत शक्ति के आधार पर जाना है उन्होंने. देन इट फर्दर टॉक्स अबाउट द डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 इन दी बॉडी बाय रेजोनेंस मेथड. रेजोनेंस इज व्हाट? अनुगूंज, रेजोनेंस के मेथड. अब रेजोनेंस कैसे कैसे है, फिर ये आर्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर ये बात करता है कंक्लूजन के थोड़ा पहले, ये स्पिरिचुअल नीड्स एंड बैलेंस साइक फ्रॉम स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन कोविड-19. ये बात करता है स्पिरिचुअल नीड्स की और स्ट्रेस फ्री की. फिर बाद में ये आर्टिकल कंक्लूड करता है ए रेजोनेंट अप्रोच टू रैपिड डिटेक्शन, और फिर बाद में उसके काम के लिए बोलता है ए हेल्दी स्पिरिचुअल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल विद रेजोनेंस ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग कोविड-19. दिस इज द कंडीशन एट वर्ल्ड लेवल इन टुडेज टाइम, जिसमें हम चल रहे हैं कि इंटरनेट पे गूगल करते और देखते और समझते दुनिया में क्या हो रहा है. ये एक छोटी सी बात है. जब इस आर्टिकल को मैंने देखा तो मुझे और अंदर गया. मैं तो चूंकि तैयारी कर रहा हूं काफी समय से. एट आवर ट्रस्ट वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट, लाइक व्हेन वी डिस्कस अबाउट द साउंड फ्रीक्वेंसीज, अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट व्हाट हर्ट्ज it is less than 5 hertz. Now less than 5 hertz, and at what certain hertz, at what certain frequency, the different structural changes in waves, those takes place. वो कैसे होते हैं परिवर्तन, और ये प्रकृति से कैसे काउंटर करेगा. अभी स्पिरिचुअल, उस आर्टिकल में तो उन्होंने बीइंग स्पिरिचुअल लिखा है. बीइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेस फ्री प्रैक्टिसेस ये हेल्प करेंगी, बट हाउ? स्पिरिचुअल हो जाना, इट्स नॉट दैट इजी कि स्पिरिचुअल हो जाए. उसके लिए क्या सहायता, जैसे इसमें ये फिजिकल डिटेक्शन है, इट इज ए फिजिकल डिटेक्शन ऑफ दैट रेजोनेंस. सो फिजिकली कुछ ना कुछ रेजोनेंस तो जाना पड़ेगा ना स्पिरिचुअल होने के लिए. बनी बात है. थोड़ा हम इसमें और अंदर जाते हैं तो हमको पता लगता है, काफी सारी स्टडीज वो कंफर्म, फर्दर दे कंफर्म इट, कि ह्यूमन ब्रेन पेन की क्या फ्रीक्वेंसी है 0.1 to 2 हर्ट्ज, फिर फियर की क्या फ्रीक्वेंसीज है 0.2 to 2 हर्ट्ज, फिर इरिटेशन की क्या फ्रीक्वेंसीज है 0.9 to 6.8 हर्ट्ज, फिर प्राइड कैसे फील होता है, फिर सुपीरियरिटी की फीलिंग उसकी क्या फ्रीक्वेंसी 1.9 हर्ट्ज, फिर ग्रेटिट्यूड की क्या है वो ज्यादा बढ़ जाती थोड़ी, फिर कंपैशन की क्या है दैट इज 152 हर्ट्ज. इसी प्रकार से जब उस रेजोनेंस को, साउंड फ्रीक्वेंसी को फिजिकली बॉडी में इंस्ट्रूमेंटल हेमोडायनेमिक लेवल पे देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पे देखेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ लेवल पे विद डिफरेंट ब्रेन वेव्स देखेंगे, कहीं ना कहीं तो उसका डिटेक्शन मेथड है जो दे कुड नो द रेजोनेंस ऑफ द रेजोनेंस एंड इट्स इफेक्ट. तो फिजिकली जब हम मंत्रों में देखते हैं, कि मंत्रों में ये जो रेजोनेंस है ये उसको काउंटर, उसकी कैसे काउंटर करेगी, उसके ऊपर काम कैसे करेगी. तो इसमें हम ये जानते हैं ब्रेन वेव के लिए कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी लेवल है, जो इन दोनों आर्टिकल को विज विज रख के देखते हैं तो हमको पता लगता है कि वेद मंत्र पे
वेद मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसीज पे, उनके उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों पे यदि हम कहीं काम करके ऐसा कुछ समझ सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के लेवल को बराबर से ला सकते हैं, तो ये काम डेफिनेटली हो सकता है। इसका उद्गम तो वहीं से है कि जब पर्जन्य यज्ञ से मंत्र शक्ति, मंत्र ध्वनि के माध्यम से वो क्रिया हो रही है, और वो क्रिया होने के बाद जब उसका सूक्ष्म रूप मल्टा ब्लास्ट होता है, अग्नि उसको मल्टा ब्लास्ट करती है, और मल्टा ब्लास्ट होकर के जब कहीं जाता है और जो रेसिप्रोकेशनल बिहेवियर वहां से आता है, तो वो पर्जन्य होता है। इसी प्रकार से ये इस रेजोनेंस के काउंटर के लिए हमारे पास क्या है? मंत्र शक्ति। ब्रेन वेव्स रॉ फ्रीक्वेंसीज की बात करती है, साथ में गामा की, अल्फा की और डेल्टा की। इनकी कैपेसिटी क्या क्या हो? साइंस ऑफ ब्रेन वेव्स, साइंस ऑफ अर्थ फ्रीक्वेंसी, साथ में हार्ट की फ्रीक्वेंसी, इन सब की फ्रीक्वेंसीज जितनी है, और इसके बाद फिर अल्टीमेट 432 साउंड फ्रीक्वेंसीज, इन सब के मेजरमेंट जब भी वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो इन सब की फ्रीक्वेंसी के लेवल विद इन द साउंड फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ वैदिक मंत्र होते हैं। ये आर्टिकल साथ में ओम की ध्वनि जो नेचुरल इस प्रकृति की ध्वनि है उसको जो डॉक्यूमेंट करता है, दैट इज 432 हर्ट्ज, उसका जब वेद मंत्र से मिलन होता है और वो जो रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस हील है। दैट रेजोनेंस इज द अल्टीमेट हीलिंग, जिसको आज हम समझ रहे हैं माइंडफुलनेस या हार्टफुलनेस, या अंदर से बहुत अच्छा लग जाना, या बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे बात कर रहे हैं गामा एसिमुलेशन हो जाना, द ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल लेवल्स इन द ब्रेन हो जाना। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ओम की ध्वनि साइमल्टेनियसली वेद मंत्रों की ध्वनि और उससे क्रिएटेड जो रेजोनेंस है, उस सब में ये आनंद है, और वही अल्टीमेट हीलिंग है। It's not a treatment. मैं तो इनको थैंक यू बोलूंगा कि they mentioned it like this कि if this resonance is achieved and the spirituality is achieved and the stress free level of the mind is achieved, then the detection and the neutralization of the virus can be done. But वेद तो इसके आगे कहता है कि that's not the neutralization or the static portion of the, when we talk in medical terminology, bacteriostatic or bactericidal, or a treatment sort of thing, or a cure. No, it's more than that. It's the healing. And healing, ये तो हमेशा प्रकृति के पास होती है, नेचर के पास है। इसीलिए वेद में सिद्धांत है जीव, प्रकृति और ईश्वर का। तो सांसें जो मास्क की मोहताज है, सीधा नहीं लेना है, मास्क लगा है। अभी यही प्रकृति चक्र थोड़ी जल को अशुद्ध कर सकता है। जल को अशुद्ध करेगा तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम सब कुछ समझें और ओम का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, साइमल्टेनियसली दोनों का रेजोनेंस ये समझें, तो इससे हीलिंग है स्ट्रेस के लिए, हीलिंग है डिप्रेशन के लिए, और भी जो डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अल्ट्रा स्मॉल, जो हमारे अंदर कहीं कोई व्याधि है, उस व्याधि पे काम करता है ये रेजोनेंस जो है हमारे साथ मंत्र योग में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। Soon we will discuss more scientific detail about the human body and its effect with mantra yoga and Vedic mantra and Om, simultaneously chanting and hearing of both this. Thank you very much. Stay blessed.